जो महाकुंभ मेला है उसमें एंट्री नहीं दिया जा रहा है मुसलमानों को, क्यों? बजरंग दल हमेशा मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं, क्यों? नहीं, हमेशा मुसलमानों को लेकर के गलत सोचते हैं, ऐसे जगह इस तरह के सुनने को मिलता है कि बजरंग दल केवल हिंसा का सहारा लेती है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की चीज़ों को एकदम सिरे से खारिज करना चाहिए। हमारे पुराण और हमारे शास्त्र में ही बोला गया है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती, लेकिन दिखाई नहीं देता है वसुधैव कुटुंबकम। जाएंगे कुछ का नाम हमारे पास आया है और आपके चैनल के माध्यम से और गिडी लोकल न्यूज़ के माध्यम से कल भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जो लोग जाएंगे इच्छुक व्यक्ति, अगर संगठन के द्वारा उनको सुविधा, वहाँ रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क जाँच की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था, कम्बल की व्यवस्था, हम लोग वहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हो या राष्ट्रीय बजरंग दल हो, हमेशा अगर बात करते हैं मीडिया में तो बोलते हैं कि हम लोग का विचार हिंसा को लेकर के नहीं है, हम लोग सनातनी को फॉलो करते हैं, लेकिन किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। लोग जो करते हैं करने देते हैं, सिर्फ गलत नहीं करने देते हैं। महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया है और बहुत ही अधिक मात्रा में, लगभग 50 से 60 करोड़ की मात्रा में लोग पहुँचेंगे। जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि महाकुंभ मेला में एक बात जो निकल करके सामने आ रहा है कि वहाँ पे सिर्फ सनातन के लोग ही जा सकते हैं, मुसलमान लोगों का वहाँ पे एंट्री बंद है, दुकान नहीं लगाया दिया जा रहा है। इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बजरंग दल के महामंत्री मेरे पास मौजूद हैं, जानकारी लेते हैं। सवाल पहले यही है कि जो महाकुंभ मेला है उसमें एंट्री नहीं दिया जा रहा है मुसलमानों को, क्यों? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि हिंदू धर्म में जो है स्वच्छता को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए जितने भी हम लोगों के त्यौहार हैं वो स्वच्छ तरीके से हम लोग मनाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये भी जो हम लोग का महाकुंभ जो है, महाकुंभ गंगा स्नान, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं ये सोच के कि वहाँ पे स्वच्छता से रहें। और अभी आप हम लोग का देश का स्थिति जैसे आप देख रहे होंगे, बहुत जगह सब्जी में थूका जा रहा है या फिर फलों में थूका जा रहा है, बहुत तरह के खाना में थूक के खिलाया जा रहा है पब्लिक को। तो वो सबको देखते हुए वहाँ पे बैन किया गया है मुस्लिमों को कि दुकान ना लगाने दिया जाए, स्वच्छता को देखते हुए। और वैसा कुछ नहीं है कि उनसे दुश्मनी है, जो भी है वैसा कुछ नहीं है, वो हम लोग का अपना त्योहार है। बजरंग दल हमेशा मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं, क्यों? नहीं, हमेशा मुसलमानों को लेकर के गलत सोचते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, वो मुसलमानों को गलत नहीं सोचते, बस अपना धर्म जो है, हम अपने हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है? तो मुसलमानों के बारे में गलत सोच के अपना धर्म को मजबूत कीजिए। नहीं, उसके बारे में वो अपना दुकान लगाए, उनका जहाँ पे धर्म स्थल है वो वहाँ दुकान लगाए, वो अपना मस्जिद है वहाँ पे दुकान लगाए। यहाँ पे हम लोग स्वच्छता को देखते हुए चाहते हैं कि उन लोग का दुकान यहाँ ना लगे। और सरकार जो है हमारे यूपी सरकार, इसलिए वहाँ पे उनको बैन किया गया है क्योंकि हम लोग का धर्म के साथ कोई किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। और रहा बात बजरंग दल को गलत मानने के लिए, तो बजरंग दल वैसा कोई काम नहीं करता है कि किसी के नज़र में वो गलत साबित हो, ठीक है? वो अपने धर्म को लेके एकदम अडिग है और अपने धर्म को लेके, अपना धर्म को सुरक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। अपना हिंदू समाज जो है उसको सुरक्षा देने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और लोग अलग नज़रिए से क्यों देखते हैं? बजरंग दल के लोगों को अलग नज़रिए से लोग देखते हैं। अब नज़रिया तो देखिए, नज़रिया तरह तरह के लोग होते हैं तो उनका नज़रिया भी अलग अलग रहेगा, ठीक है? तो हम सब के बारे में तो बोल नहीं सकते हैं। हम अपना धर्म है तो हम अपना धर्म को देखेंगे, और जिनका जो धर्म है सब अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, ठीक है? तो हम लोग भी अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। और वैसा किसी से कोई नज़रिया नहीं है कि किसी के साथ झगड़ा करना है या लड़ाई करना है, वैसा हम लोग का कुछ नहीं रहता है। बस अपना हिंदू समाज के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग को चलना है। महाकुंभ मेला में बजरंग दल की तरफ से, यानी कि राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से और राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से क्या क्या मुख्य रूप से बड़े बड़े चीज़ का आयोजन किया गया है? 3 ऐसे कार्य जो मतलब आप लोग ग्रामीण लोग के लिए कर रहे हैं महाकुंभ में। जी, महाकुंभ में देखिए वहाँ पे कितने लोगों का व्यवस्था कराया गया है? लगभग 1 करोड़ लोग को खाना खिलाने का व्यवस्था है वहाँ पे।
और लगभग 1 करोड़ लोगों का चाय का व्यवस्था रहेगा, ठीक है। और गर्म पानी का व्यवस्था भी रहेगा, जिनको अगर गर्म पानी पीना है तो वो भी रहेगा, ठीक है। जिनको सोने का भी व्यवस्था है, सोने का 10,000 8 से 10,000 लोगों का सोने का व्यवस्था है वहाँ पे। मोबाइल वगैरह का चार्जिंग भी बहुत, हम चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है। आने के लोगों को परेशानी नहीं होगा। हाँ, परेशानी का सामना नहीं हो, इसलिए ये व्यवस्था किया गया है। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष हैं, सिर्फ हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं और बाकी जितने धर्म के लोग हैं उन लोगों से नज़र भी मिलाने के लिए अब हट जाते हैं, नज़र भी नहीं मिलाते। ऐसा क्यों? ऐसा ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोग दूसरे धर्म के लोगों से नज़र नहीं मिलाते हैं। हम राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। बजरंग दल का मूल भावना ही है कि सनातन की सुरक्षा और रक्षा। और दूसरे धर्म को बुरा भला बोलना, दूसरे धर्म को भूल जाना वो तो अलग बात है, लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ नेगेटिव सोच रखना, कहीं भी इस प्रकार की भावना आपको नहीं दिखेगी, कहीं भी इस तरह का खबर आपको नहीं दिखेगी कि हम लोग दूसरे धर्म के लोगों को गलत बोलते हैं। हम लोग मीडिया के सामने आप लोग बात को नहीं रखते हैं, स्पष्ट नहीं करते हैं। मीडिया के सामने आप लोग दिखावा अलग एक नज़रिया दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर में कुछ और रहते हैं। यह हकीकत है। नहीं, बहुत जगह इस तरह के सुनने को मिलता है कि बजरंग दल केवल हिंसा का सहारा लेती है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की चीज़ों को एकदम सिरे से खारिज करना ये होता है। आप लोग एक्टिव हो जाते हैं और हमेशा आप लोग का फोकस रहता है मुसलमान या तो और भी दूसरे जो धर्म के लोग हैं उन लोग। तो क्या ये मानसिकता बिल्कुल सही है? सबसे पहला बात कि तलवार निकालने की जो बात आपने बताई, ये तलवार हम लोगों की सुरक्षा से संबंधित रहता है जी। ये नहीं कि तलवार निकालने से सुरक्षा क्या हो सकता है? लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है, लोग डरने लगते हैं। सुरक्षा कहाँ नजर आता है तलवार निकालने से? डर वैसे लोगों के सामने आता है जो हमारे धर्म के खिलाफ खड़े होते हैं। हम जिसे अपने धर्म, अगर कोई दूसरे धर्म के हैं, अगर वो हमारे धर्म के प्रति हमारे धर्म का आदर नहीं करेंगे और हमारे धर्म का निरादर करेंगे, तो वैसे लोगों के मन में डर का भावना होता है। हम लोग तलवार इसलिए शस्त्र नहीं निकालते हैं कि शस्त्र से किसी पे ये किया जाए, हम लोग अपने सुरक्षा के लिए शस्त्र निकालते हैं। अब हम अपने धर्म में गौ को माता मानते हैं। अब कोई हमारे धर्म पे को धप्पा बोल करके उस गौ माता पर कोई अत्याचार करेगा, तो वैसे लोगों को डरने की आवश्यकता है। सेवा और सुरक्षा के लिए, सुरक्षा हम अपने धर्म का करते हैं और लोगों का सेवा के लिए ही तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल है। अब हम अपने धर्म का, सभी को अपने धर्म की सुरक्षा करने का अधिकार है। ईसाई लोग अपने धर्म की सुरक्षा करते हैं, मुस्लिम धर्म अपने धर्म की सुरक्षा करते हैं, जैन, बौद्ध और सिख लोग अपने धर्म की सुरक्षा करते हैं। सिख में भी आप देखिएगा कि वो एक कृपान लेकर के चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंसा के लिए लेकर के चलते हैं, वो अपने धर्म की सुरक्षा को लेकर चलते हैं। हमारे धर्म की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य बन जाता है और हम लोग उसी के अनुरूप चलते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि हम किसी के हिंसा का सहारा लेंगे अपने धर्म को। हाँ, हमारे धर्म की सुरक्षा, हमारे धर्म का जो आदर करता है हम भी उसका आदर करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में हजारों कालों से, चीर कालों से चला आ रहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा भाई है, हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। लेकिन अगर परिवार में ही कोई हमारे धर्म, आज नया नया पंथ बन गया, आप किसी भी धर्म को देखिए, वो आज आए हैं। हमारा सनातन तो हजारों साल से है ना। आप कहीं पे भी देखिए, कहीं पे आप इतिहास को आप अवलोकन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इतिहास तो बता रहे हैं, पहला इंसान मनु आए हैं धरती पे। इतिहास मनु आए, ये आपका एक पौराणिक आप कथा से निकाले। आप इतने सारे जगह मौजूद हैं, ऐसे ऐसे स्थल मौजूद हैं जो अपना खुद बयान करने के हम कितने पुराने। उसके बाद जितने भी पंथ आ गए, मुस्लिम पंथ हैं, ईसाई धर्म में, हम ये मेरा पर्सनल मानना है कि हम तो इनको पंथ ही मानेंगे, क्योंकि सबका जीवन जीने का नज़रिया अलग अलग बदलता चला गया और वो एक धर्म के भांति चले गए। आप बौद्ध धर्म को लीजिएगा तो उनके संस्थापक जो भगवान बुद्ध जो हैं, उनका भी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो भी तो एक राजा के बेटे थे। आखिर वो राजा के बेटे थे, उसके पहले तो बौद्ध धर्म नहीं होता था, अगर ऐसा मानना है तो। मतलब आप लोग का नज़रिया बिल्कुल सही है। जो शुरुआत से आप लोग मतलब नज़रिए के साथ जो चले हैं वो नज़रिया बिल्कुल सही है, किसी के प्रति गलत नहीं है। हम लोग किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखते हैं, बस सनातन धर्म का सुरक्षा के लिए हम लोग खड़े हैं। पहले जाते हैं, सवाल ये है कि महाकुंभ मेला का जो आयोजन किया गया है
उसमें आप लोग का क्या बड़ा बड़ा योगदान देखने को मिल सकता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से और राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल सनातन को लेकर के हमेशा से सजग रहती है और इस बार जो है महाकुंभ लग रहा है, 144 वर्षों के बाद लग रहा है और ये इस बार एक असीम संयोग बन रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में हम लोग 1 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था किए हुए हैं। 1 करोड़ लोगों को? हाँ, 1 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था किए हुए हैं। हमारे पास जो भी श्रद्धालु आएंगे अमृत स्नान करने के लिए, वो कभी भी हमारे पास से भूखे पेट नहीं जाएंगे। सभी के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। हम लोग इस ठंड को देखते हुए, चूँकि ठंड का मौसम है, अत्यधिक ठंड रहेगी, इसलिए महाकुंभ क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर स्टॉल लगा के प्रतिदिन 1 लाख लोगों को चाय की व्यवस्था किए हुए हैं। 45 दिनों का महाकुंभ है। हम लोग का ऐसा अनुमान है कि 50 करोड़ लोगों को चाय पिलाएंगे हम लोग कुल मिलाकर के। प्रतिदिन हम लोग के 8 से 10 हज़ार लोगों के रहने की सुगम व्यवस्था की गई है, जिसमें उन लोगों को चादर, तकिया, अच्छे से कंबल वंबल और चार्जिंग पॉइंट वगैरह सारा सुविधा दिया जाएगा। हम लोग 1 लाख अतिरिक्त कंबल बैंक का स्थापना भी किए हैं, जो वैसे श्रद्धालु जो कंबल वगैरह नहीं मिलता है, वो लोग हमारे कंबल बैंक से कंबल प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग हर छोटी से छोटी चीज़ों पर निःशुल्क है, सारा चीज़ निःशुल्क रहेगा। हम लोग छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके रखे हुए हैं श्रद्धालुओं के लिए, ताकि किसी भी तरह का श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े और वो अमृत स्नान में आएँ और पुण्य कमाएँ। इससे बहुत 144 साल बाद इस तरह का संयोग बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, बात करते हैं महाकुंभ को लेकर के गिरिडीह में क्या कार्य आप लोग की तरफ से देखने को मिलेगा? 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताइएगा। जय श्री राम। सबसे पहले गिरिडीह में भी जितने हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के और राष्ट्रीय बजरंग दल के, अभी सहयोग के लिए हम लोग कुछ जगह पे गए हैं। सनातन समाज के द्वारा सहयोग आ रहा है। यह सहयोग जो है प्रयाग जाएगा, वहाँ सनातनी को भोजन की, चाय की व्यवस्था जो अभी हमारे पूर्व में अध्यक्ष बोले हैं। और गिरिडीह लोगों को क्या व्यवस्था आप लोग की तरफ से मिलेगा? जो हमारे गिरिडीह से लोग जाएंगे, कुछ का नाम हमारे पास आया है और आपके चैनल के माध्यम से और गिरिडीह लोकल न्यूज़ के माध्यम से कल भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जो लोग जाएंगे, इच्छुक व्यक्ति, अगर संगठन के द्वारा उनको सुविधा, वहाँ रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क जांच की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था, कम्बल की व्यवस्था हम लोग वहाँ पे मुहैया कराएंगे। ये जाने का प्रक्रिया कब से शुरू होगा या शुरू हो गया है? 13 तारीख से लोग जाएंगे। 14 से कुंभ शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, 26 फरवरी तक चलेगा। 14 जनवरी यहाँ से कब तक शुरू मतलब जाएंगे? अभी हमारे संगठन के कार्यकर्ता 22 तारीख को 100 व्यक्ति यहाँ से न्यू गिरिडीह से, कोडरमा से, पारसनाथ स्टेशन से सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सभी लोग रिजर्वेशन करा चुके हैं आने जाने का। सब यहाँ से निकलेंगे 22 तारीख को। 23 को हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे और वहाँ सम्मेलन में हम लोग भाग लेंगे। सब लोग, कुछ लोग वहाँ पे रुकेंगे सेवा कार्य के लिए, कुछ लोग वहाँ से वापस आएंगे और इसके बाद फिर पुनः कुछ दिन के बाद संख्या में कुछ लोग जाएंगे वहाँ पर सनातनी सेवा के लिए महाकुंभ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।